पाइथन तो सब सीखना चाहते हैं कि बहुत ट्रेंडी है, बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती है और बहुत ईज़ी भी है सीखना। लेकिन पाइथन को सीखने का सही रास्ता क्या है? इस वीडियो में हम 4 से 5 पॉइंट ऐसे जानेंगे जहाँ पे आप अपनी पाइथन की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, तक जहाँ पे आप दूसरों को भी पाइथन सीखने के लिए मदद कर सकते हो। और अगर आपको डेटा साइंस, पाइथन या एआई से रिलेटेड कुछ भी सीखना है हिंदी में, तो ये चैनल आपके लिए बनी है और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ, कमिंग अप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। लेकिन इससे पहले मैं पहले पॉइंट भी आपको बताऊं कि पहला स्टेप आपका जर्नी पाइथन सीखने के लिए क्या होना चाहिए। आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको एक्जिस्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी आती है या फिर आप अभी कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो। क्या वो सी है, क्या वो सी प्लस प्लस है, क्या वो पर्ल है, या क्या वो जावा है, क्या वो सी शार्प है। तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप अभी कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको भी आता है। ठीक है, तो चलिए पहला स्टेप पाइथन सीखने से भी पहले, राइट, मतलब पाइथन तो हम सीखे हैं, लेकिन पहला स्टेप पाइथन सीखने से भी पहले वो ये है कि आपको अपना गोल सेट करना होगा। अब गोल सेट करने का मतलब क्या? अब पाइथन इतना वर्सेटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि आप इससे कुछ भी कर सकते हो। आप चाहो तो इससे वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, आप चाहो तो इससे एपीआईज़ बना सकते हो, जो कि वेब डेवलपमेंट में आता है। आप इससे गेम्स बना सकते हो, आप मोबाइल ऐप्स बना सकते हो, आप डेटा साइंस की फील्ड में जा सकते हो, आप डेटा एनालिसिस कर सकते हो। तो पाइथन से आप बहुत-बहुत कुछ कर सकते हो। तो जब आप अपने पाइथन सीखने जा रहे हो, तो सबसे पहले आपको अपने माइंड में ये ज़रूर सेट कर लेना है कि मेरा एंड गोल क्या है? अगर मेरा एंड गोल पाइथन से वेबसाइट्स बनानी है, तब आपका रोड मैप कुछ और होगा। अगर आपको मशीन लर्निंग के फील्ड में जाना है, तो आपका रोड मैप कुछ और होगा। अगर आपको स्पेसिफिकली डेटा एनालिसिस की फील्ड में जाना है, तब आपका रोड मैप कुछ और होगा। हम लोग जनरली इस पूरे वीडियो में एक रोड मैप लेके चलेंगे, लेकिन जो पहला स्टेप होना चाहिए आपके रोड मैप टू पाइथन में, वो ये होना चाहिए कि आप अपना गोल सेट करें कि एट द एंड आप चाहते क्या है। पॉइंट नंबर 2, जो कि बहुत ही सिंपल फंडामेंटल है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूजुअली क्या होता है जब हम लोग पाइथन सीखने लगते हैं या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने लगते हैं, हम लोग कुछ देर बिताते हैं। 3 घंटे की वीडियो अगर यूट्यूब पे है तो हम लोग 1.5 घंटे देखेंगे, उससे फिर बाद में छोड़ देंगे। फिर हम कभी लोग स्टैक ओवरफ्लो पे चले जाएंगे। फिर हम लोग थोड़ा सा गिटहब भी देख लेंगे बीच में। फिर हम लोग कहीं 2-3 और यूट्यूब वीडियो देख लेंगे। ऐसे नहीं करना है। जब आप पाइथन में पाइथन या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना स्टार्ट कर रहे हो, आपको बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स बहुत ही क्लियर होने चाहिए, बिल्कुल क्लियर। आप पहले अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे वीडियो से पढ़ना पसंद है, तो पहले आप पूरी वीडियो सीरीज़ कंप्लीट करें। उसके बाद अगर आपको लगता है अच्छा चलो मुझे समझ आ गया है, तो उसके बाद में आप फिर थोड़े से ब्लॉग्स भी देखना स्टार्ट कर लीजिए। जो दूसरे लोग ब्लॉग्स लिखते हैं, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस पाइथन के, वो आपने देखना स्टार्ट किया, तो फिर बाद में आप कुछ स्टैक ओवरफ्लो फ्लो पे या फिर गिटहब पे साइड प्रोजेक्ट्स देखना स्टार्ट कर लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि पहले आपको पाइथन के जो फंडामेंटल्स होते हैं, इफ स्टेटमेंट्स, लिस्ट्स, डिक्शनरीज, फंक्शंस, ये सब आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स में होने चाहिए। अगर आपने फंडामेंटल समझ लिया, तो आपको डेटा साइंस की फील्ड में बहुत ईज़ी हो जाएगा जाना। आपको क्योंकि लिस्ट डिक्शनरीज़ एक ऐसी चीज़ है जो आप बहुत यूज़ करोगे अपने डेटा साइंस की फील्ड में। तो फंडामेंटल है आपका स्टेप 2 और उसे आप ज़रूर बिल्कुल फिंगर टिप्स में याद कर लीजिए। अब वो चाहे जैसे भी हो, वो आप वीडियो देख के करो, बुक्स पढ़ के करो, ब्लॉग्स देख के करो, गिटहब से कोड देख के करो, जैसे भी करो। लेकिन जब आप पढ़ना स्टार्ट करो, तो किसी को भी स्टार्ट करो तो उसको स्टार्ट से लेके एंड करो, तब किसी और मीडियम ऑफ लर्निंग में जाओ। तो चलिए ये था हमारा सेकंड, अब चलते हैं हमारे थर्ड स्टेप ऑफ रोड मैप। तो अभी तक आपने अपने पाइथन रोड मैप की जर्नी का आपने गोल भी सेट कर लिया है और आपने पाइथन के फंडामेंटल्स भी सीख लिया है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट जो चीज़ हम लोग बहुत ही स्किप कर देते हैं पाइथन डेवलपर्स, वो है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन। यूजुअली हम लोग इसको स्किप कर देते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है। अगर आप सी सी प्लस प्लस से आपको लगेगा, अरे ये कैसे हो रहा है, या फिर हमें लगता है कि नहीं ये तो ज़रूरत ही नहीं है। तो ऊप्स कॉन्सेप्ट पाइथन में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको प्लीज़ मत स्किप करिए और इस पे आप जितना ज़्यादा टाइम हो सकता है टाइम दीजिए, क्योंकि पाइथन बहुत वर्सेटाइल है। मैं फिर से कहूँगा, अगर आप डेटा साइंस में जा रहे हो या फिर वेब डेवलपमेंट में जा रहे हो, जैंगो यूज़ करने के लिए जा रहे हो, तो ऊप्स
को बहुत इम्पोर्टेंट है, वहाँ काम आएगा। हर बार आप फंक्शन बेस्ड प्रोग्राम्स नहीं बना सकते हो, है ना? तो आपको क्लासेस और इन सब में थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा। तो जितना हो सकता है, जितना प्रैक्टिस हो सकता है, फंडामेंटल्स ऑफ पाइथन के बाद में आप ज़रूर ऊप्स कॉन्सेप्ट में जितना ज़्यादा हो सकता है आप टाइम दीजिए पाइथन पे। हाँ, स्टेप नंबर 4 इन इन रोड मैप टू पाइथन ये होगा, बहुत सिंपल, और आप मुझे लगता है आपने ये बात बहुत सुनी होगी कि अब आपको प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। आपने अपना गोल सेट कर लिया है। फॉर इंस्टेंस आपने अपना गोल सेट किया है कि मैं डेटा साइंस की फील्ड में जाऊँगा या फिर जाऊँगी, ठीक है? और आपने पाइथन सीख भी लिया है बेसिक, और अब आपने पाइथन की ऊप्स कॉन्सेप्ट भी सीख लिए हैं। अब अगर आपने इतना सीख लिया है, तो टाइम आता है कि आप थोड़े बहुत छोटे से प्रोजेक्ट्स बनाओ। आप कैसे प्रोजेक्ट्स बनाओ? ऐसे कई बार कहते हैं कि मुझे प्रोजेक्ट्स का आइडिया नहीं आ रहा है, मैं प्रोजेक्ट से आइडिया कैसे लूँ? तो सिंपल ईज़ी है कि आप पहले दूसरों के प्रोजेक्ट्स देखें। आप यूट्यूब पे सर्च करें या फिर गूगल करें या फिर गिटहब पे जाके सर्च करें बिगिनर्स पाइथन प्रोजेक्ट्स। उसमें आपको मिल जाएगा रैंडम नंबर जनरेटर गेम, टिक टैक टो, मेकिंग अ सिंपल कैलकुलेटर। इस तरीके से आप छोटे-छोटे अगर प्रोजेक्ट्स बनाओगे, तो आपके जो स्किल्स है पाइथन के, वो और डेवलप हो जाएँगे। सिर्फ सीख के नहीं रखना है, प्रैक्टिस भी करना है। तो इसलिए जब आपने सीख लिया है, तो साथ के साथ ये टाइम है कि आप छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स ज़रूर हेल्प करें। इसमें आप कुछ ऐसे-ऐसे कॉन्सेप्ट सीख लोगे, जैसे कि कुछ इस टाइप से इनबिल्ट फंक्शंस जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। डेट एंड टाइम का आपको अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना सकते हो, तो उसपे भी ज़रूर बनाइए, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सेकंड लास्ट रोड मैप टू पाइथन हम लोग ने अभी तक स्टार्ट किया था। हम लोग ने देखा कि हमें अपना गोल सेट करना है, हमें फंडामेंटल सीखनी है, हमें ऊप्स कॉन्सेप्ट सीखना है, फिर हमें साथ के साथ में कुछ प्रोजेक्ट्स भी बनाने हैं। अब अगर हमने इतना कर लिया है, तो हम बिगिनर से इंटरमीडिएट लेवल पे कहीं न कहीं आ गए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप उन लोगों से जाके मिलें जो ऑलरेडी पाइथन की फील्ड में काम करते हैं या फिर जिन्होंने जो भी सीख रहे हैं। कहने का मतलब आप पाइथन कम्युनिटीज़ से जुड़िए। अब ज़रूरी नहीं है कि आप पाइथन अब पाइथन आप सीखना चाह रहे हैं तो आप पाइथन कम्युनिटी से जुड़िए। अगर आप जावा सीखना चाह रहे हैं तो जावा कम्युनिटी से जुड़िए। और चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, फेसबुक पे ग्रुप्स होते हैं, ट्विटर पे हैशटैग्स चलते हैं, और बहुत सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स भी हैं जहाँ पे आप अपने कुछ लोगों से जो पाइथन की फ़ील्ड में काम करते हो, आप उनसे बात कर सकते हो। एंड आई प्रॉमिस 100% कि जितना आप टिप्स एंड ट्रिक्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस आप बाकी लोगों से बात करके सीखोगे, आप कभी भी किसी भी बुक या फिर इस वीडियो में भी नहीं सीख पाओगे। तो ज़रूर लोगों से ज़्यादा बात करिए, उनके प्रोजेक्ट्स देखिए, वो लोग किस टाइप के प्रोजेक्ट्स आजकल काम कर रहे हैं, उन्हें कहाँ प्रॉब्लम फेस हो रही है किसी कोई पाइथन प्रोग्राम को रन करने के लिए। तो लोगों से ज़रूर जुड़िए, कम्युनिटीज़ का हिस्सा बनिए, और ये बहुत ही सुपर इम्पोर्टेंट है। फाइनल रोड मैप, फाइनल स्टेप टुवर्ड्स रोड मैप जो आपका पाइथन का वो होना चाहिए कि अगर आपने सीखा है, तो आप दूसरों से भी शेयर करिए। शेयर योर स्किल्स, शेयर योर पाइथन नॉलेज। याद रखिए, आज हम जो कुछ भी हैं, इट इज़ बिकॉज़ किसी ने किसी वक़्त हम लोग से उनकी नॉलेज शेयर की थी। अब वो नॉलेज बुक के से हो, यूट्यूब वीडियो से हो, कि किसी ने हमें कुछ बताया हो, कि हम लोगों ने कहीं से ब्लॉग से पढ़ा हो। तो अगर आपने पाइथन सीख लिया है और आप इंटरमीडिएट लेवल थोड़ा-सा आपको अच्छा पाइथन आ गया है, तो अब आप स्टार्ट करिए कि आप दूसरे लोगों को सिखाना स्टार्ट करें। जिस तरीके से मुझे थोड़ा-सा पाइथन आता है, तो ये मेरी कोशिश रहती है कि मैं कुछ छोटे-छोटे वीडियोज़ बना के आपको पाइथन और डेटा साइंस की टिप्स दूँ। उसी तरीके से जब आप पाइथन कम्युनिटी से जुड़ते हैं या फिर फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन जुड़ते हैं, तो लोगों को हेल्प करिए। उन्हें कहीं प्रॉब्लम फेस होता है, तो आप उन्हें स्टैक ओवरफ्लो पे हेल्प करिए। और साथ के साथ लोगों को हेल्प आप सिर्फ उनके प्रॉब्लम से नहीं, आप ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे अमेजिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, गिटहब और बहुत टाइप से आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे जो कि ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मतलब कि कोई भी जाके उस सॉफ्टवेयर या पीस ऑफ एप्लीकेशन में अपना कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकता है, और उसको उसके लिए रिकॉग्निशन भी मिलेगी। तो अगर आपने पाइथन सीख लिया है या फिर अगर आपने सीखने की जर्नी स्टार्ट कर दी है, लोगों से मिलिए, बात करिए, और जब आप एक इंटरमीडिएट लेवल तक पहुँच जाएँगे, तो दूसरे लोगों को हेल्प करना भी स्टार्ट करिए।
तो ये था बहुत ही सिंपल रोड मैप टू पाइथन। मुझे पता है ये बाकी रोड मैप टू पाइथन की तरह नहीं था, जहाँ पे मैंने बिल्कुल टेक्निकलिटीज़ बताई हैं। लेकिन ये एक बहुत ही जेनेरिक रोड मैप था, जो कि आपको हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम आएगा। इसमें कुछ एथिक्स हम लोग ने जोड़े हैं कि सीखिए और दूसरों को सिखाइए। एंड आई होप ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस अगर आप एज़ अ डेवलपर अपने लाइफ में ऐड कर लो, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। एंड इट्स गुड टू बी हम्बल। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं इस चैनल पे और डेटा साइंस और पाइथन का कंटेंट लाना चाहता हूँ और मैं इस पे भी काम कर रहा हूँ। और अगर आपने वीडियो के इस एंड तक देखा है तो मैं हर संडे 11 एएम इंडियन टाइम पे मैं लाइव शो करता हूँ, उस जहाँ पे आप अपने क्वेश्चन मुझसे लाइव पूछ सकते हो। तो सी यू देयर संडे को 11 एएम। And yeah, take good care of yourself as always. My name is Stephen Simon, and I'll see you in the next video.